श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवी का अपना विराट रूप दिखाना तथा पुनः सौम्य रूप में प्रकट हो जाना, तदनंतर हिमालय को पुनः ज्ञानोपदेश करना। देवी ने कहा, हिमालय मेरी माया शक्ति ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की है। परमार्थ दृष्टि से विचार किया जाए तो वह माया भी मुझसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से वही है विद्या एवं माया नाम से प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टि से पृथक कुछ नहीं, तत्व केवल एक ही है, वह तत्व मैं हूँ जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करके फिर अपने असली स्वरूप तत्व में विलीन हो जाती है। पर्वतराज अपने माया एवं विद्या संज्ञा कर्म के साथ प्राणों को आगे करके मेरा प्रवेश होता है। कारण यह है कि यदि मैं ऐसा न करूं तो प्राणियों के जन्मने और मरने की परंपरा चालू नहीं रहेगी। माया के भेदानुसार मेरे तत्कार होते हैं। जैसे एक ही आकाश घटाकाश और मठाकाश आदि अनेक नामों से व्यवहृत होता है, वैसे ही मैं एक होती हुई भी उपाधि वेद से भिन्न हूँ। जिस प्रकार सूर्य उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता है परंतु वह दूषित नहीं होता, वैसे ही मैं भी कभी दोषों से युक्त नहीं होती। वस्तुतः जीव और ईश्वर का विभाग माया द्वारा कल्पित है। घटाकाश और महाकाश की भांति जीवात्मा एवं परमात्मा के भेद को भी काल्पनिक मानना चाहिए। जैसे माया के प्रभाव से ही जीव अनेक है, न कि अपनी स्वतंत्रता से, वैसे ही माया की अधीनता स्वीकार करने वाले ब्रह्मादि शासकों में भी विविधता का भान होता है। देह और इंद्रियां आदि संघात रूपी वासना के भेद को उत्पन्न करने वाली अविद्या जीव के भेद में कारण है। हिमालय जो गुण संबंधी वासना के भेद को विभाजित करती है वह माया है। धरणीधर मुझ में ही असंपूर्ण संसार उत्प्रोत है। कारण देहाभिमानी ईश्वर मैं हूँ, लिंग देहाभिमानी विष्णु और स्थूल देहाभिमानी ब्रह्मा मैं हूँ। विष्णु, रुद्र, गौरी, सरस्वती और लक्ष्मी मेरे रूप है। मैं सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रगण हूँ। पशु पक्षी, चांडाल, तस्कर, व्याध, क्रूरकर्मी, सत्कर्मी, महाजन, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, ये सब कुछ मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई भी वस्तु जहाँ भी देखने एवं सुनने में आती है, चाहे वह भीतर हो या बाहर, उन सब में व्यापक रूप से सदा मैं ही स्थित रहती हूँ। चराचर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझसे अलग हो। यदि मुझसे रहित माने तो उसके साथ बंध्या पुत्र का उदाहरण संगत हो सकता है। जिस प्रकार एक ही रस्सी ब्रह्मस, सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, वस्तुतः है वह एक रस्सी ही, वैसे ही ईशादी रूप से मेरा केवल भान होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त कल्पित वस्तु का भान नहीं होता, अतः मेरी सत्ता से ही यह चराचर जगत सत्तावान है, अन्यथा यह कुछ नहीं है। हिमालय ने कहा, देवेशी तुम अपने इस सर्वाभिमानी विराट रूप का जैसा वर्णन करती हो वैसे ही रूप को मैं देखना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा हो तो दिखा दो। व्यास जी कहते हैं, राजन हिमालय की यह बात सुनकर संपूर्ण देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। वे उनके वचन का आदर करते हुए बोले, हम सब भी यही चाहते हैं। तब देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली भगवती शिवा ने अपना रूप सबके सामने प्रकट किया। फिर तो महादेवी के सर्वोत्तम विराट रूप का देवता दर्शन करने लगे। देखा, आकाश देवी का मस्तक था, चंद्रमा और सूर्य नेत्र थे, दिशाएं कान के रूप में परिणित थी, वेद वाणी और वायु प्राण थे, विश्व हृदय था, पृथ्वी जांग थी, पाताल नाभि, ज्योतिष चक्र छाती, महरलोक ग्रीवा और जनलोक सुखमुख था, सत्यलोक से नीचे रहने वाला तपोलोक ललाट था, इंद्र प्रवृत्ति बाहें थे, शब्द स्रोत था। विद्वान पुरुषों का कथन है कि अश्विनी कुमार विराट रूपणी भगवती की नाशिका थे, गंध घ्राणेन्द्रिय थी, अग्निमय मुख था, दिन और रात दोनों पलकें थी, ब्रह्मा भुवन के स्थान में थे, जल तालु था, रस जिब्या बना था, यमराज दाढ़ थे, उन महेश्वरी के दांत स्नेह थे, माया हंसी थी, षष्ठी कटाक्ष थे, लज्जा ओठ थी। उस विराट माहेश्वरी का निचला ओठ लोभ था, अधर्म मार्ग पीठ कहलाता था। जो जगत में सृष्टा कहलाते हैं वे प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप में लिंग थे। संपूर्ण पेट था, पर्वत हड्डी थे, उन महेश्वर की दाढ़ियां नदी थी, वृक्षों को रोम का रूप प्राप्त था,
समुचित रूप से व्याप्त कुमार, यौवन और बुढ़ापा, ये भगवती महेश्वरी के आयु थे। मेघ सिर के बाल थे। प्रातः और सायंकाल दोनों संध्याएं दो वस्त्र थी। राजन, उस समय भगवती जगदम्बा का मन चंद्रमा था। हरि विवेक शक्ति और रुद्र अंतःकरण थे। अश्व जाति से संबंध रखने वाले जितने प्राणी हैं वे सभी महेश्वरी के कटिभाग थे। अतल से लेकर पाताल तक जितने महान लोग हैं वे जगदम्बा के कमर से नीचे के भाग थे। भगवती जगदम्बा के ऐसे विराट रूप के उन श्रेष्ठ देवताओं ने दर्शन किए। उनके शरीर से हजारों प्रकार की ज्वालाएं निकल रही थीं। जीभ से बार बार ओंठ चाटते रहना उनका स्वाभाविक गुण था। कटकटाकर शब्द करना और आंखों द्वारा आग बरसाना मानो कभी बंद नहीं होता था। भांति भांति के आयुध उनके हाथों में शोभा पा रहे थे। उनका अत्यंत शूरवीर वेश था। हजार मस्तक, हजार नेत्र और हजार चरणों से वह विराट संपन्न था। करोड़ों बिजलियों और सूर्यों के समान उससे पृथ्वी फैल रही थी। अत्यंत भयंकर रूप था। अत्यंत क्रूर आकृति थी। देखते ही हृदय और नेत्र आतंकित हो जाते थे। उस रूप को देखकर संपूर्ण देवता हाहाकार मचाने लगे। उनके हृदय कांप उठे। उन्हें घोर मूर्छा आ गई। स्मरण भी न रहा कि यह भगवती जगदम्बा है। उस समय उन महाविभू के चारों ओर जो वेद विराजमान थे उन्होंने मूर्छित देवताओं को चेतना प्रदान की। जब देवता चेत में आ गए तब उन्होंने धैर्य धारण करके श्रेष्ठ स्तुति को याद किया और आंसू से भरी हुई गदगद वाणी में स्तुति करने के लिए प्रस्तुत हो गए। उस समय उनके नेत्रों में जल भरा था और कंठ रुक जाता था। देवता बोले, माता, हम तुम्हारी दीन संतान हैं, अपराध क्षमा करके हमारी रक्षा करो। देवेशी, हम तुम्हारे रूप को देखकर डर गए हैं। हम जैसे मंद बुद्धि देवताओं द्वारा तुम्हारी कौन सी स्तुति संपन्न हो सकती है। तुम्हारा पराक्रम कितना है और कैसा है इसे वह स्वयं भी नहीं जानता। तब वह पराक्रम हम आधुनिक देवताओं के जानने का विषय कैसे हो सकता है। भूमंडल पर शासन करने वाली प्रणव रूप से सुशोभित, समस्त वेदांतों से संसिद्धि तथा हिंकार रूप को धारण करने वाली भगवती भुवनेश्वरी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। जो अग्नि की उद्गम स्थान है, जिनसे सूर्य एवं चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं तथा औषधियों की उत्पत्ति हुई है, उन सर्व स्वरूप भगवती को प्रणाम है। प्राण, अपान, ब्रीह, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि, ये जिनसे उत्पन्न हुए हैं उन भगवती को बार बार नमस्कार है। 7 सिर वाले प्राण, 7 संध्याएं, 7 हवन तथा 7 लोग, इनका जहाँ से उत्थान होता है उन सर्वस्वरूपिणी भगवती के लिए बार बार नमस्कार है। जिनसे समुद्र, पर्वत, औषध और संपूर्ण रस उत्पन्न होते हैं उन भगवती को बार बार नमस्कार है। यज्ञ, दीक्षा, यूप, दक्षिणा, ऋचा, यजुष तथा शाम मंत्र की रचना करने वाली सर्वात्मा भगवती को बार बार नमस्कार है। माता, आगे पीछे, अगल बगल, नीचे ऊपर, चारों ओर से तुम्हें बार बार प्रणाम है। देवेशी, इस अलौकिक रूप का स्मरण करके हमें वही परम सुंदर सौम्य रूप पुनः दिखाने की कृपा करो। व्यासी कहते, राजन, भगवती जगदम्बा कृपा की समुद्र है। देवताओं को डरे हुए देखकर उन्होंने अपना भयंकर रूप छिपा लिया और उसी क्षण उन्हें अपने मनोहर रूप के दर्शन कराए। उस समय देवी पास, अंकुश, बर और अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। उनके सभी अंग कोमल थे। आंखों में करुणा भरी थी। कमल जैसा मुख मुस्कान से शोभा पा रहा था। जब देवताओं ने देवी के उस कमनीय रूप को देखा तब उनका सारा भय भाग गया। शांतचित्त होकर हर्षपूर्वक गदगद वाणी से वे भगवती को प्रणाम करने लगे। श्री देवी ने कहा, भक्त वत्सलता के कारण मैंने तुम्हें यह रूप दिखला दिया है। केवल मेरी एक कृपा को छोड़कर वेदाध्ययन, योग, दान, तप और यज्ञ कोई भी साधन इस रूप को दिखाने में कारण नहीं हो सकता। राजेंद्र, अब प्राकृतिक विषय अर्थात ब्रह्म विद्या का जो उपदेश चल रहा था उसे सुनो। परमात्मा ही उपाधि वेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है। फिर उसमें कर्तव्य गुण आ जाते हैं। धर्माधर्म हेतु नाना प्रकार के कर्म करने की उसमें क्षमता आ जाती है। जीव होने के कारण वह नाना योनियों में जन्म लेकर सुख दुख भोगता है। फिर तत्त संस्कार के प्रभाव से अनेकों प्रकार के कर्मों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। फलस्वरूप उसे भांति भांति के
शरीर धारण करना पड़ते हैं, सुख दुख से कभी छुटकारा नहीं मिलता। घटी घटी नामक यंत्र की भांति इस जीव को कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। काम और क्रिया का निरंतर क्रम चालू रहता है। इसमें कारण केवल अज्ञान ही है। अतः अज्ञान का नाश करने के लिए मनुष्य को सदा प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का सर्वथा मिट जाना ही जीवन की सफलता है। पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि अज्ञान नाश पर ही निर्भर है। इसी को श्रेष्ठ विद्या कहते हैं। हिमालय अज्ञान से उत्पन्न कर्म अज्ञान को दूर करने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परस्पर विरोधी धर्म है। बल्कि कर्म द्वारा अज्ञान नष्ट होने की आशा करना ही व्यर्थ है। कारण अनर्थदायी कर्म अकस्मात आते रहते हैं। राग द्वेष और अनर्थ का क्रम कभी बंद नहीं होता। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि सारा प्रयत्न ज्ञानोपार्जन में लगा दे। समुच्चयवादी कहते हैं कुर्वन्ने बे कर्माणि, इस श्रुति के अनुसार कर्म आवश्यक है। साथ ही केवल पद की प्राप्ति में साधक होने के कारण ज्ञान की भी आवश्यकता है। हितचिंतक कर्म ज्ञान का सहायक होकर रहता है, पर उनका यह कहना संगत नहीं। कारण दोनों परस्पर विरोधी है। क्योंकि हृदय की ग्रंथि का छेदन करने में ज्ञान साधक है और ग्रंथि बनने में कर्म। फिर ये दो असहकारी होने से एक जगह कैसे रह सकते हैं? जैसे अंधकार और प्रकाश साथ साथ रहना नितांत असंभव है। महामते संपूर्ण वैदिक कर्मों की चरम सीमा अंतःकरण की शुद्धि है। अतः उनको यत्नपूर्वक करना चाहिए। वे कर्म हैं समदम, तितिक्षा, वैराग्य और सत्व संभव हैं अर्थात चित्त शुद्धि। इतने ही कर्म करने योग्य हैं, इसके बाद कुछ शेष नहीं रहता। उक्त कर्म करने के पश्चात यानी मनुष्य सन्यासी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास रहे और विशुद्ध भक्ति से संपन्न हो वेदांत का श्रवण करे। सदा सावधान रहे, तत्त्वमसी वाक्य के अर्थ का विचार करें। तत्त्वमसी यह वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का बोधक है। एकता का बोध होने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है। हिमालय पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, तत्पश्चात वाक्यार्थ का। तत्पद का जो वाक्यार्थ है वह मैं ही हूँ। तुम पद का वाच्यार्थ जीव है, इसमें कोई संशय नहीं। विद्वान पुरुष असी इस पद से तत्व और तुम दोनों की एकता बतलाते हैं। वाच्यार्थ पृथक पृथक होने से श्रुति कथित इन दोनों पदों में एकता नहीं कर सकती। अतः लक्षणा कर लेनी चाहिए। दोनों का लक्ष्यार्थ चित्त हो तभी दोनों की एकता हो सकती है। इसका बोध हो जाने पर दोनों में स्वगत भेद समाप्त होकर एकता आ जाती है। वही यह देवदत्त है अर्थात किसी अन्य समय जिसे देखा था, विपरीत होने पर भी उसे वही मान लेना, यही लक्षणा कही जाती है। अतएव स्थूल देह से रहित ब्रह्म को नर कहते हैं। 5 महाभूतों से उत्पन्न स्थूल शरीर भोगों का आश्रय होता है। उसे संपूर्ण कर्मों के भोग भोगने के लिए वृद्ध और रोगी होना पड़ता है। पर्वतराज माया के प्रभाव से स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह जगत बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि यह स्थूल शरीर मेरे ही आत्मा का दूसरा रूप है। जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण एवं मन तथा बुद्धि से युक्त है, उसे विज्ञ पुरुष सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अपंचीकृत भूत से उत्पन्न जो यह सूक्ष्म शरीर है, इसे आत्मा का शरीर मानते हैं। सुख दुख का अनुभव करने वाला दूसरा स्थूल शरीर कहलाता है। यह अज्ञान अनादि और अनिर्वचनीय है। पर्वतराज आत्मा के इस कारण शरीर को तीसरा शरीर कहते हैं। जिस समय सूक्ष्म, स्थूल और कारण ये तीनों उपाधियां समाप्त हो जाती हैं, उस समय केवल परमात्मा ही रह जाता है। तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग करने पर ब्रह्मपुच्छ की उपलब्धि होती है। ब्रह्मपुच्छ मेरे उस रूप को कहते हैं जिसका परिचय देते समय श्रुतियां नेति नेति कहकर रह जाती है। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है न मरता ही है। यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जो आत्मा को मारने वाला अथवा मरा हुआ मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न मरता है। यह आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। प्राणों की बुद्धि में यह रहता है। संकल्प विकल्प से रहित पुरुष परमेश्वर की कृपा से इसकी महिमा देख पाते हैं, फिर उनका शोक समाप्त हो जाता है। हिमालय आत्मा को रथी समझना चाहिए। शरीर ही रथ है। बुद्धि को सारथी समझें।
मनी लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रिय और मन के साथ होकर इस रथ का भोक्ता आत्मा इंद्रियों के विषय में विचरता है। ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। जो अज्ञानी, अमनस्वी और अपवित्र आत्मा है, उसे परम धाम की प्राप्ति नहीं होती, उसे संसार में जन्म धारण करना पड़ता है। जिन्हें ज्ञान सुलभ है, जो मनुष्य एवं पवित्र हैं, उन्हें वह उत्तम पद मिल जाता है, जहां से लौटकर फिर जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता। जिसका बुद्धि रूपी सारथी चतुर है, जो मन रूपी लगाम को सावधानी से पकड़े हुए है, वही रथी मार्ग पूरा करके मेरे धाम में पहुंच जाता है। इस विवेचन को सुन और जानकर स्वयं अपने आप को निश्चित रूप से पहचान लें। फिर सावधानी के साथ एक आसन पर बैठकर आत्मा का चिंतन करें। राजन, पहले योग का अभ्यास करके अक्षर त्रय मंत्र का चिंतन करना चाहिए। यह मंत्र देवी प्रलव कहलाता है। इसके मंत्र और अर्थ दोनों का ध्यान आवश्यक है। इस मंत्र में हा आकार स्थूल देह है, रा आकार सूक्ष्म देह एवं ई कार को कारण देह कहते हैं। हीम, यह रूप स्वयं में है। बुद्धिमान पुरुष और समष्टि शरीर में के अनुसार तीनों बीजों को समझकर समष्टि और सृष्टि दोनों रूपों में एक मेरा ही चिंतन करें। ध्यान के पूर्व मेरे ऐसे स्वरूप की धारणा कर लेना आवश्यक है। इसके बाद दोनों नेत्र बंद करके मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करें। उस समय प्राण और अपान वायु को समान स्थिति में रखें। दृष्टि नासिका के अग्रभाग से विचलित न हो। ध्यान के समय विषय भोग की आकांक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी में ना तो दोष देखना चाहिए और ना किसी से डाय करना चाहिए। विशुद्ध भक्ति से संपन्न होकर किसी पर्वत की गुफा में अथवा एकांत स्थान में आसन लगाकर बैठना चाहिए। फिर विश्वमय हा कार को रा कार में, परम तेजस्वी दिव्य रा कार को ई कार में तथा परम ज्ञान स्वरूप ई कार को ही हीम कार में प्रविलापन करें। अंत में मेरे सच्चिदानंदमय अखंड रूप का जो वाच्य और वाचक से रहित तथा द्वैत भाव से शून्य चिंतन करें। राजन, इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार कर लेता है, उसे मेरी सारूपता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि में फिर द्वैत नहीं रहता। इस प्रकार के योग से संपन्न होकर जो मेरे सर्वोच्च रूप के दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसका कर्म संबंधी अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है।